उफकता समंदर देखकर मेरे भावी आमदार को अब भाभी कहने का जी नहीं कहता है, आज ही आमदार है। भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, नागपुर तालुका विधानसभा की जो निवडणूक लगी है, उसी के कारण से आज जो ये सभा ली गई है और हम लोग जो आपके बीच में आए हैं, और हम ये सोच रहे होंगे कि हमने शरद दादा को क्यों निवड़ कर लाना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अभी नगर सेवक खलील भाई ने बताया कि जब ट्रस्टियों ने कहा कि हमारा 20-25 लाख रुपए का मसला है, तो दादा ने कहा कि हम 20-25 लाख रुपए वाले काम नहीं करते, करोड़ों वाला बताओ। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्या दादा ने उस वक्त समाज देखी, धर्म देखा? नहीं देखा। अब मैं मेरी बात बता रहा हूं। कालापानी दरगाह हमारे करीब में एक काम था, मैंने दादा को फोन लगाया कि दादा यहाँ पर हफ्ते में पानी नहीं आ रहा है। दादा ने उस वक्त ये नहीं कहा मुझे कि मस्तान बाबा आमदार मैं नहीं हूँ, दादा ने ये कहा कि बना दूंगा। दादा ने ये कहा कि मैं बना दूंगा। यकीन मानो दोस्तों, सुबह में जब मैं वापस गया हूँगा ज़ियारत के लिए, फारूक भाई वहाँ पे आपका बना हुआ था, और दादा के मुझे 2 कॉल आए थे कि बाबा पानी आ रहा है क्या? क्या देखा दादा? दादा ने समाज को नहीं देखा, दादा ने धर्म को नहीं देखा। हमें दादा को देखकर ये होता है कि अशोक साहिल के अल्फाज मुझे याद आते हैं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजुलों में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। जिस आदमी ने जात, बिरादरी, धर्म, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए ये समझा है कि मेरा इंसानियत का धर्म है पब्लिक की सेवा करना, मेरा धर्म है, लोगों ने मुझे चुन कर लाया है लोगों की सेवा करने के लिए। ये नहीं कि गाड़ियों में बैठकर खिड़की में से हाथ बताकर, गाड़ियों में से हाथ बताकर निकल जाए। 40 साल तक हमने झंडे उठाए भाइयों बहनों, सोचो 40 साल तक हम एक ही झंडे के नीचे चल रहे। आज हमारी बस्तियों का हाल क्या है, आज हमारे इलाकों का हाल क्या है, थोड़ी सोचने की बात है। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, ये बार हमें बदलाव होना चाहिए, ये बार हमें बदलाव होना चाहिए, तभी हम आगे जा पाएंगे। और आप लोगों को देखकर इतना ही कहूंगा, काता तैयारी ला लागा गुलाल अपना जाए। विकास सर बता रहे थे अभी कि बहुत पैसों का तगड़ा पावर है, पैसे लेकर आने वाले हैं, थोड़ा संभालना। विकास सर को मैंने इससे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि भरत भाव साहेब, श्रीष दादा, अब न तुम्हारी आंधी है न गांधी है, अब तुम्हारी आंधी है न गांधी है, अब न तुम्हारी आंधी है न गांधी है, अब तो सिर्फ दाढ़ी है। भाइयों बहनों, सिर्फ 20 तारीख को जब आप जाओगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनंती है कि 9 नंबर का बटन है, कांच का गिलास, उस पर वोटिंग कर दादा को प्रचंड मत के साथ, बहुमत के साथ निवड़ कर लाओ। इसलिए नहीं, दादा के लिए नहीं, इस तालुके के विकास के लिए, इस तालुके को आगे ले जाने के लिए। 40 साल के अंदर में और ये 10 साल के अंदर में ये तालुका 50 साल पीछे चले गया, 50 साल पीछे चले गया है। इस रास्ते के खड्डे देखो, हमारे लाइट के प्रश्न देखो, हमारे पानी के प्रश्न देखो। अरे हमने आमदार को निवड़ कर लाया था तो किस लिए लाया था?
10 मिनट अगर हमारे लिए आमदार खड़े होते तो आज ये चित्र बदला हुआ रहता था, लेकिन आज ये चित्र बता रहा है हमारे विजय का कि हमारा विजय पक्का है। मैं खुसूसन मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, होश में आकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। साथ देना है तो खुलकर दीजिए, विरोधक कहलाएंगे, गद्दार नहीं कहलाएंगे। ये जो आग लगी है, ये जो आग लगी है, ये आग इस तरह लगी है कि मेरा तालुका बर्बाद हो रहा है। मैं आपको कहता हूं कि वतन से मोहब्बत हमारे ईमान की अलामत है। इसी तरह हम जिस जगह पे रहते हैं उसके लिए हमें 2 मिनट सोचना होगा कि हमारे तालुके में, हमारे गांव में क्या हो रहा है। अगर हमारा ये वोट का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो इसका खामियाजा मुझे भी, आपको भी और आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा कि हमने क्या नुकसान कर बैठा। हमने ये 10 साल में बहुत नुकसान उठाया है, ये 10 साल में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए आपसे अदबन गुजारिश है मेरे भाइयों, अपने ये वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। हमें काम करके लाने वालों को चुन कर लाना चाहिए। हमें गाड़ियों में बैठकर हाथ दिखाने वालों को नहीं लाना है। हमें गाड़ियों में बैठकर हाथ दिखाने वालों को नहीं, हाथ में हाथ मिलाकर साथ चलने वालों को निभर के लाना है। मैं तमाम मुझे जिन्होंने भी बोलने का मौका दिया उन लोगों का सबका शुक्रिया।